हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। और आप देख रहे हैं स्टॉक मैनेजमेंट एप्लीकेशन यूजिंग ASP.NET कोर एंड एंगुलर 19। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि किस तरीके से अपडेट की API लिखते हैं और किस तरीके से हम अपडेट करने का प्रोसीजर बनाते हैं और उसके अंदर डेटा अपडेट करने की क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, वन बाय वन आप पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आज हम इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे अपने फ्रंट एंड में। तो सबसे पहले हम आपको एक बार दिखा दें कि ये हमने इन्वेंट्री पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास डेटा ओपन होके आ गया। ठीक है। जो कि हमारे पास कुछ डेटा है, लिस्टेड है, दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक अवेलेबल एंड रीऑर्डर स्टॉक दिख रहा है। ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्म है और इस फॉर्म पे डेटा फिल करते हैं तो डेटा अपडेट होके मुझे यही दिखता है। आज हम एडिट बटन पे फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग एकदम पेशेंस से एक एक चीज़ ध्यान से समझते चलना। कोई भी डाउट हो तो आप नोटबुक उठाओ और नोट कर लो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। इसको करते हैं क्लोज, इन्वेंट्री कंपोनेंट डॉट HTML में। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एडिट बटन है। इस एडिट बटन पे सबसे पहले तो हम क्लिक इवेंट फायर करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा क्लिक एंड देन क्लिक इवेंट पे हम अपने इवेंट का नेम पास करेंगे। तो इवेंट नेम जैसे हमने लिखा है ऑन डिलीट, आप चाहो तो ऑन एडिट लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन एडिट एंड अपडेट। ठीक है। क्योंकि इसी मेथड से हम अपडेट भी कर देंगे, नहीं एडिट ही करते हैं, ऑन एडिट लिखते हैं। ठीक है। ऑन एडिट। और इस ऑन एडिट पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हम एक पूरा का पूरा हमारा डेटा सेट आ रहा है। इस डेटा सेट को फॉर लूप से हम इस वेरिएबल में डाल रहे हैं और इस वेरिएबल से हम सारा का सारा डेटा वन बाय वन इन सारों में पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा इसके अंदर है और इसके अंदर पूरा पूरा एरे है। तो हम इसको डायरेक्टली कॉपी करते हैं और इसी में पास कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिफ़ाइन नहीं कर रखा। तो इसको हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद आते हैं टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। और जैसे ऑन एडिट है इसी के जस्ट ऊपर हम लिख देते हैं, सॉरी ऑन सबमिट है इसी के जस्ट ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और जैसा कि ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे यहाँ पे टाइप बताना ज़रूरी है, तो हम इसे टाइप भी बता दिए कि भैया ये एनी टाइप का डेटा है। और अब एक चीज़ ध्यान देना, जब हम ऑन एडिट करते हैं तो ऑन एडिट करते ही हम पूरा का पूरा डेटा यहाँ तो ला दिए, लेकिन हमें उन सारे वैल्यू पे बाइंड भी करना है, इन सारे वैल्यूज़ पे बाइंड भी करना है। तो इसको बाइंड करने के लिए किससे हम डील कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऊपर बना रखे हैं इन्वेंट्री डेटा। ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं दिस डॉट इन्वेंट्री डेटा डॉट। अब उसके बाद यहाँ डॉट के बाद अब हम वन बाय वन पास करेंगे। जैसे प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी का स्मॉल लेटर में लिया है, ध्यान दो। ये चीज़ थोड़ा सा मिसगाइड कर सकती है आपको, लेकिन मैं आपको इसीलिए श्योर करते चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में प्रोडक्ट लिया है और हम कहीं कहीं इसको कैपिटल लेटर में प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। तो उस चीज़ का भी क्लियर रहे कि इस चीज़ का आप ध्यान देना। ठीक है। और हम इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है उसको यहाँ पे पास करते हैं। अब इसके अंदर हमारा किस में है, यहाँ पे है हमारे पास कैपिटल लेटर में प्रोडक्ट आईडी। आपको मैं दिखा दूँ HTML में, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ कैपिटल लेटर से मैं बाइंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, मैं इधर से जो पास कर रहा हूँ उसको स्मॉल लेटर में है और उधर से जो आ रहा है वो हमारा कैपिटल लेटर में ऐसे है। ठीक। तो इसको हम एक काम करते हैं, पूरा का पूरा ऐसे जस्ट कॉपी करते हैं और मल्टीपल टाइम इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। और साथ में आप चाहो तो डेटा टर्मिनेट करते चलो। ठीक है। क्योंकि एज ए वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रहा है। ठीक है। तो आप इसे प्रॉपर टर्मिनेट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे टर्मिनेट करो ही, अगर आपका मन नहीं है तो मत करो, कोई एरर नहीं आने वाला इससे। ठीक है। एकदम मतलब क्लियर कट बता रहा हूँ। अब देखो इन्वेंट्री डेटा के अंदर और क्या हमारा स्मॉल लेटर में प्रोडक्ट नेम है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। 1 सेकेंड, इसके यहाँ पे पेस्ट कर दिए।
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, अवेलेबल स्टॉक है। अब देख लेते हैं स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है रीऑर्डर स्टॉक। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी स्मॉल लेटर से हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ हमारी कैपिटल लेटर से है। तो यहाँ से कॉपी करते हैं प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे हम पास किए प्रोडक्ट नेम, अगेन एचटीएमएल पे आए, यहाँ से हमने स्टॉक अवेलेबल कॉपी करा और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ से कॉपी किए एंड देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दिए, ठीक है। अभी क्या हुआ कि अभी हमारा जैसे ये मेथड फायर होगा वैसे सारा का सारा डेटा हमारा बाइंड कर देगा। चलो आपको दिखाते हैं। हम आते हैं एचटीएमएल पे और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं 1 to 4 आईडी को मैं यहाँ पे एडिट जैसे क्लिक करूँगा उसको यहाँ पे प्रॉपर बाइंड हो जाना चाहिए। मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो बाइंड भी हो गया। 1 to 4 इन्फिनिक्स फ़ोन, 20 स्टॉक अवेलेबल एंड 30 रीऑर्डर स्टॉक। इन केस मैं लास्ट से दूसरा नंबर ओप्पो फ़ोन पे एडिट कर रहा हूँ तो देखो चेंज भी हो गया, 12 ओप्पो फ़ोन, 25 एंड 35। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा एडिट प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हम आईडी के बेसिस पे अपनी क्वेरी में अपडेट कर रहे हैं। अब आप डायरेक्ट आए यहाँ पे आईडी ही चेंज कर दिए तो वहाँ पे आईडी तो मिलेगी नहीं और वहाँ पे आईडी नहीं मिलेगी तो एरर एरर हो जाएगा, क्वेरी से एरर रिटर्न होगा तो फिर तुम्हारा डेटा अपडेट नहीं होगा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए आपको एडिट के केस में इस फील्ड को डिसेबल करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे कोई एडिट परफॉर्म कर ही ना पाए, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए आओ हम एक चीज़ बताते हैं। हम आते हैं एचटीएमएल पे और प्रोडक्ट आईडी फील्ड है, इस फील्ड पे हम डिसेबल एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं। तो डिसेबल एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। डिसेबल्ड और किस केस में डिसेबल, इज़ अपडेट, ये एक नाम का वेरिएबल दिया कि इज़ अपडेट अगर ट्रू हो तो डिसेबल हो जाए। तो अब इसे इज़ अपडेट कहाँ मिलेगा तो इसे डिफाइन करेंगे, कॉपी किए, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको inventory.ts पे आते हैं और यहाँ पर हम इसको दिस डॉट इज अपडेट इज इक्वल टू ट्रू। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इज अपडेट ट्रू, ये वेरिएबल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ तो बेसिकली इस अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कॉपी कर लेते हैं इसको और कॉपी करने के बाद टॉप पर आते हैं जहाँ एक्सपोर्ट हो रही है हमारी इन्वेंट्री कंपोनेंट, यहीं पर हम इसको पेस्ट करते हैं, इज इक्वल कोलन देते हैं बुलियन टाइप का एंड इनिशियली इसको रखते हैं फॉल्स, ठीक है। फॉल्स मतलब हुआ कि हमारा ये फॉल्स है और यहाँ पे हमने इसको ट्रू कर दिया तो मतलब जैसे ही एडिट फंक्शन कॉल होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। चलो आके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे अगेन 1 to 4 पे हम एडिट कर रहे हैं, जैसे एडिट किया देखो ये फील्ड हमारी डिसेबल हो गई, बाकी सारी चीज़ें इनेबल है बस यहाँ पर डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ये होना मस्ट था। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। मैं लास्ट में आता हूँ MSI गेमिंग में, इसको एडिट करता हूँ। देखो 14th हो गया, MSI गेमिंग लैपटॉप हो गया। अब हम एक काम करेंगे, हम इस सबमिट बटन पे अपडेट कराना चाहते हैं। अभी तुम्हारे सबमिट बटन पे सेव हो जाएगा डेटा, पर हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जब इसकी वैल्यू ट्रू हो जा रही है, ठीक है, जैसे एडिट करोगे ट्रू हो गई। अब यहाँ पर आपने ऑन सबमिट ऑलरेडी लिख रखा है तो आपको अलग से ऑन अपडेट वगैरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं, आप थ्रो द कंडीशन खेल सकते हो। कैसे, चलो बताते हैं। आपको इतना लिखना है कि इफ़ दिस डॉट इज अपडेट। अब देखो इज अपडेट यहाँ पे आप चाहो ऐसे लिखो इज इक्वल इक्वल फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इज अपडेट फॉल्स है तो ये चले, लेकिन आप इसको शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे, आप आगे एक्सप्लेनेशन के सिंबल डाल दो, मतलब नॉट इक्वल टू, ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये फॉल्स वैल्यू होगी तब ये ब्लॉक चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, इसको यहाँ से कट करो, ठीक है। और कट करने के बाद आप यहाँ पर डाल दो और उसके बाद यहाँ एल्स पार्ट लिखो और एल्स के केस में आप इसे अपडेट की क्वेरी डाल दो। यहाँ पे सेम कॉपी करो आप और पेस्ट कर दो यहाँ पे, और बस आपको पोस्ट की जगह पे पुट लिख देना है। एवरीथिंग इज क्लियर।
अब यहाँ पे सेव कर देना है और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में हमारा पुट पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर हम डिबगर करके दिखाएंगे। तो अभी हम देखो यहाँ पर मैंने पेज रिफ्रेश करा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट मोड पे आया। ठीक है, अब इस इंस्पेक्ट मोड पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और सोर्स पर आते हैं। और इस सोर्स पे आप देख सकते हो कि यहाँ पहले से कुछ डिलीट के लगा है। हम आते हैं अपडेट के लिए। ठीक है, जब ऑन सबमिट कॉल हो, ये देखो ये ऑन सबमिट मेथड है, हमने इस पर एक बार क्लिक किया तो ऑन सबमिट पे लग गया। ठीक है, अब मैं एक इस केस पे भी लगा देता हूँ और एक एल्स वाले केस पे भी लगा देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, एल्स वाले केस में अपडेट चल रहा है। ठीक है, तो मैंने एक डेटा ऐड कर देता हूँ, डमी डेटा। मैंने यहाँ दिया कि 15th और मैंने लिखा टेस्ट और यहाँ पर दिया 10 और यहाँ दिया 20। कायदे से अभी हमारा क्या चलना चाहिए, हमारा पोस्ट चलना चाहिए। ठीक है, पोस्ट मेथड। तो हमने सेव पे क्लिक किया तो आया यहाँ पे ऑन सबमिट पे, आगे बढ़ा। अब यहाँ पे चेक कर रहा है तो यहाँ पे क्या मिला, फॉल्स मिला। फॉल्स मिलेगा तो हमारा सेव चलेगा, एकदम सही चल रहा है। हमारे पोस्ट में घुस गया और पोस्ट में जाते ही हमारा इस डेटा को सेव कर दिया। देखो ऑन सबमिट ओके किया और हमारा डेटा सेव हो गया। अब आप अगर इसे मैं क्लोज करता हूँ तो आप देख सकते हो 15 नंबर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे इस 14th को एडिट करना है। मैंने एडिट पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे आया, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ और अब यहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे गेमिंग हटा देता हूँ, MSI लैपटॉप सेव करता हूँ और 40 को मैं करता हूँ 20 और इस रीऑर्डर क्वांटिटी कर दिया 40। ठीक है, अब मैं सबमिट पे क्लिक किया, फिर से ऑन सबमिट पे आया और जैसे ही आगे बढ़ा तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा, एक सेकेंड, ये चेक करेगा यहाँ पे, यहाँ वैल्यू ट्रू मिल रही है। अब ट्रू मिल रही तो ये ब्लॉक रीड ही नहीं करेगा। अब डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, अपडेट के लिए क्लिक किया, ये आगे आ गया और यहाँ पे जैसे आया आगे चला। देखो फॉर्म सबमिटेड, ओके किया मैं और जैसे ओके किया अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है, MSI लैपटॉप। और अब स्टॉक अवेलेबल हो गया 20 और रीऑर्डर हो गया 40। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अपडेट प्रॉपर कर सकते हो। बट यहाँ पर भी एक चीज़ और रहेगी कि ये जैसे ही हमारा डेटा अपडेट हो रहा है, सेव हो रहा है, उस केस में हमारा फॉर्म क्लियर क्यों नहीं हो रहा। हमने फॉर्म बिल्डर तो यूज़ नहीं करा। फॉर्म बिल्डर यूज़ करता तो वहाँ पे दिस डॉट फॉर्म डॉट रिसेट मार देता, क्लियर हो जाता। हमने तो एक डेटा के साथ डील कर रहे हैं, एक डेटा ऑब्जेक्ट बना के, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। आपने एक चीज़ करा है, बार बार क्या किया है, इन्वेंट्री डिटेल कॉल किया है। तो हम इन्वेंट्री डिटेल के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये रहा इन्वेंट्री डिटेल, ये रहा इन्वेंट्री डिटेल मेथड। ठीक है, अब जैसी ही डिटेल होता है उसके जस्ट बाद आप फॉर्म को क्लियर ही कर दो, मतलब जो डेटा जहाँ से आ रहा है बाइंड होके इसको ही क्लियर कर दो। तो हम एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ आगे सिर्फ लगा देते हैं दिस। ठीक है, और दिस लगा के बाद सेव कर देते हैं। अब आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे ही मैं फॉर्म पे डेटा कोई भी डेटा सबमिट यहाँ पे करूँगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर बार हमारा क्या चल रहा है, ये मेथड चल रहा है, ये मेथड चलेगा, ये डेटा ला के लोड कर लिया, उसके बाद हमारे फॉर्म को बार बार ये क्लियर कर देगा। और क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा, हमने इस चीज़ को फॉल्स यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा एक बार यहाँ ट्रू हो जाएगा तो इसको फिर से एक बार तो फॉल्स तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर ऐसे लिखो, दिस डॉट इज अपडेट इज इक्वल टू फॉल्स, सेव कर दो अब यहाँ पे। अब आपका कोड एकदम प्योर हो गया। चलो आपको एक बार पूरा प्रॉपर स्टेप करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक डेटा आपके सामने ऐड करूँगा। ठीक है, अभी फॉर्म में देखो डिसेबल नहीं है बटन, कोई भी डिसेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 16 और यहाँ मैंने दिया रोग लैपटॉप और मेरे पास स्टॉक में, मैंने बोला कि मेरे पास 15th स्टॉक में है और मुझे 10th की रिक्वायरमेंट है। और मैंने जैसे सबमिट पे क्लिक किया, फॉर्म सबमिटेड, जैसे मैंने ओके किया, देखो फॉर्म क्लियर हो गया, 16th नंबर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 15 नंबर जो है इसको मैं एडिट करूँ। तो मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो अब फॉर्म डिसेबल हो गया और यहाँ पे टेस्ट आ गया और ये आ गया।
अब यहाँ पे मैं देता हूँ इसे कि ये मेरा डेल का लैपटॉप है, डेल लैपटॉप, और स्टॉक अवेलेबल मेरे पास है 25th एंड मुझे 15th की रिक्वायरमेंट है। और मैंने इसे अपडेट किया, फॉर्म सबमिटेड, जैसे ओके किया देखो फॉर्म फिर रीसेट हो गया। तो मेरा मतलब, और यहाँ पे डेटा भी चेंज हो गया, डेल लैपटॉप हो गया, 25th स्टॉक अवेलेबल एंड 15th रीऑर्डर स्टॉक। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर हमने प्रॉपर फॉर्म को क्लियर कर दिया एक सिंपल सी चीज़ लगा के। अब आप इसके लिए और भी चीज़ सोचते हैं, आप हर एक मेथड पे जाके वहाँ पे फॉर्म को रीसेट करते हैं, उससे अच्छा आपने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि बढ़िया हर एक जगह हम लिखेंगे और वही मेथड जब बार-बार कॉल हो रहा है तो उसी जगह लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आपका काम हो गया यहाँ पे। अब लास्ट चीज़ एक बचा है कि डिलीट की, डिलीट को भी यूज़ करना है, ठीक है? तो चलो डिलीट यूज़ कर लेते हैं। तो जो पहला रिकॉर्ड है 1 to 4, इसकी प्रोडक्ट आईडी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसको मैं डिलीट करूँगा। मैंने क्लिक किया डिलीट पे, पूछ रहा है आर यू वांट टू डिलीट? मैंने कहा ओके, तो डेटा डिलीट किया और देखो इंस्टेंस हमारा डेटा लोड भी हो गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है? और हमारा फॉर्म इनिशियल स्टेट पे ही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, कोई इश्यू नहीं आया। तो आप एकदम सिंपल और ईज़ी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने फॉर्म के साथ डील कर सकते हो, एक सिंपल CRUD एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया इन्वेंटरी वाली चीज़, ठीक है? हम आगे नेक्स्ट वीडियो पे एक नई चीज़ सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करो जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए, पता चल जाए कि वीडियो कब-कब अपलोड हो रही है, ठीक है? जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।